हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। तो जो एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो ये क्या होती हैं। दीज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, दैट इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शंस। मतलब वो इंश्योर करती हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है, डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, रिलायबल हो। ठीक है, तो A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation and D stands for durability। ठीक है, तो अच्छा, ट्रांजैक्शन की अभी मैंने इधर बात करी, डेटाबेस ट्रांजैक्शन, तो ये क्या होता है? तो ये कुछ नहीं, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, कोई एक प्रोसेस है, उसी को हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। जैसे देखो, डेटाबेस में हम ऑपरेशंस क्या करते हैं? रीडिंग, राइटिंग, डिलीटिंग डेटा, है ना, ये सब करते हैं। तो देखो, ट्रांजैक्शन क्या होगी जिसमें आप या तो रीडिंग कर रहे हैं, या रीडिंग और राइटिंग भी कर रहे हैं, या रीडिंग और डिलीटिंग कर रहे हैं, या केवल रीडिंग कर रहे हैं, या केवल राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द ट्रांजैक्शन, इन्हें ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एटॉमिसिटी। देखो इधर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो एटॉमिसिटी मतलब क्या है? इधर देखो, एक सिंपल फॉर्म में मैं बताती हूँ, ऑल और नथिंग। ठीक है, मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली और शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ठीक है, मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, मैं बैंक ट्रांजैक्शन के हेल्प से बताती हूँ कि एक अकाउंट है आपके पास ए और एक अकाउंट है बी। ठीक है, ए ने बी को, ए के पास है 100 रुपीज, बी के पास है 200 रुपीज। ए ने 50 दिए किसको? बी को। तो ए के पास 50 रह जाने चाहिए और बी के पास 250। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, इसको ही ट्रांजैक्शन बोला है। ट्रांजैक्शन हो रही है, ऐसा ना हो कि बी के पास तो 250 आ गए, ठीक है, और सॉरी, बी के पास तो 200 ही रहे और ए के पास 50 रह गए। तो या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, या फिर बिल्कुल भी ना हो। और अगर फेल होती है, देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि इधर से कट गए, ए के, या ए के अकाउंट से 50 रुपए कट गए, लेकिन बी तक नहीं पहुंचे, बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो उस केस में क्या हो? रोल्ड बैक हो जाए। क्या हो जाए? रोल्ड बैक हो जाए टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब इधर जो 50 रुपए कटे थे, तो इधर 50 रुपए ऐड हो जाए, अगर इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन फेल। ठीक है, तो दिस इज योर एटॉमिसिटी। नेक्स्ट है आपका, देखो जो मेन पॉइंट है, देखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? देखो, consistency guarantees that a transaction will bring the database from one valid state to another. मतलब refers to correctness, validness of data in a database। ठीक है, मतलब आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे, करेक्ट रहे, ठीक है, वैलिड स्टेट में हो। जैसे आपने देखो, एक बिफोर ट्रांजेक्शन, ठीक है, टोटल कितना था ए और बी का? 300, है ना। बिफोर ट्रांजेक्शन ए के पास 100 थे और बी के पास 200 थे। आफ्टर ट्रांजेक्शन इनका टोटल भी कितना होना चाहिए? 300। तो ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा करेक्ट हो, वैलिड हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है? एक मिनट। ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब आइसोलेशन इंश्योर करता है दैट कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंट मतलब ए ने बी को भी तभी पैसे भेजे, ए ने सी को भी तभी पैसे भेजे। ठीक है, दे कैन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। भाई ये इंडिपेंडेंटली रन हो, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करें, सो दैट इज योर आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या है? वंस ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स द डेटा शुड नेवर लॉस्ट। भाई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए जब अगर ट्रांजेक्शन एक बार हो चुकी है ना। मतलब ड्यूरेबिलिटी गारंटीज दैट वंस अ ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल कमिटेड, ठीक है, इट्स चेंजेस आर परमानेंट, जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंट हो। ठीक है, तो ये है आपकी एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ ये क्या है। देखो, ट्रांजेक्शन मैंने इधर लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन यूनिट ऑफ वर्क टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, और मैं आपको इधर बताती हूँ कि देखो, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब
ऑल और नथिंग, कंसिस्टेंसी मतलब वैलिड स्टेट होनी चाहिए, आइसोलेशन मतलब ट्रांजेक्शन डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट चेंजेस आफ्टर कमिटमेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।